हर साल लाखों भक्त एक ऐसा दृश्य देखते हैं जो दुनिया के किसी दूसरे मंदिर में नहीं होता। स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा 108 पवित्र कलशों के जल से स्नान करते हैं। लेकिन इस भव्य स्नान के तुरंत बाद मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं। भगवान लगभग 15 दिनों तक भक्तों को दर्शन नहीं देते। क्यों? क्या सचमुच भगवान बीमार पड़ जाते हैं? उन्हें बुखार क्यों आता है? और क्या वास्तव में उनका आयुर्वेदिक उपचार किया जाता है? इतना ही नहीं, इन 15 दिनों में मंदिर के अंदर जो होता है उसे आज तक बाहर किसी ने पूरी तरह नहीं देखा। एक ऐसी सेवा जो सदियों से सिर्फ कुछ चुनिंदा सेवकों तक सीमित है। आइए शास्त्र, परंपरा और मंदिर की सदियों पुरानी सेवाओं के आधार पर इस अद्भुत रहस्य को समझते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में स्नान पूर्णिमा मनाई जाती है। इसे स्नान यात्रा भी कहा जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा गर्भगृह से बाहर लाकर स्नान मंडप पर विराजमान किया जाता है। इसके बाद 108 पवित्र कलशों के जल से उनका महाअभिषेक किया जाता है। यह जल मंदिर के एक विशेष पवित्र कुएं से लाया जाता है, जिसे परंपरा में अत्यंत पवित्र माना जाता है। स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है कि यह दिन स्वयं भगवान जगन्नाथ के प्राकट्य का दिन भी माना जाता है। ज्येष्ठे मासी सिते पक्षे पूर्णायाम जगताम पतिः स्नानार्थम प्रकटीभूतो दृश्यते भक्तवत्सलः। अर्थात ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को जगत के स्वामी अपने भक्तों के लिए स्नान हेतु प्रकट होते हैं। वैदिक मंत्रों, शंख ध्वनि, घंटानाद और हजारों भक्तों की उपस्थिति में यह दिव्य स्नान संपन्न होता है। 5 लाख से अधिक श्रद्धालु हर साल इस दृश्य के साक्षी बनते हैं। यहीं से इस परंपरा का सबसे रोचक भाग शुरू होता है। जगन्नाथ परंपरा के अनुसार इतने विशाल स्नान के बाद ठंडे जल के 108 कलशों से अभिषेक के बाद भगवान को अनसर ज्वर या अनवसरा ज्वर होता है। यह कोई चिकित्सकीय दावा नहीं है, बल्कि ये भगवान की दिव्य लीला मानी जाती है। सनातन परंपरा में भगवान केवल पूजे ही नहीं जाते, वे अपने भक्तों के बीच एक परिवार के सदस्य की तरह भी रहते हैं। वे जन्म लेते हैं, बाल्यकाल जीते हैं, भोजन करते हैं, यात्रा करते हैं और इसी भाव में वे अस्वस्थ भी होते हैं। यही जगन्नाथ संस्कृति की सबसे अनोखी विशेषता है। दुनिया में शायद ही कोई और देवता हो जिसे इतनी मानवीयता से पूजा जाता हो। स्नान पूर्णिमा के तुरंत बाद लगभग 15 दिनों तक मंदिर में सामान्य दर्शन बंद रहते हैं। इस अवधि को अनसर या अनवसरा कहा जाता है। इसका अर्थ है जिसे देखा ना जा सके। इन 15 दिनों में भगवान को एक विशेष गुप्त कक्ष में ले जाया जाता है। इस कक्ष का नाम है अनसर घर या अनसर पिंडी। कुछ ग्रंथों में इसे रत्नवेदी यानी आरोग्य कक्ष भी कहा गया है। इस कक्ष के भीतर क्या होता है, इसे सदियों से सिर्फ कुछ विशेष सेवायत ही जानते हैं। इन्हें कहा जाता है दैतापति सेवक। यह कोई साधारण पुजारी नहीं है। परंपरा कहती है कि ये आदिवासी सबर समुदाय के वंशज हैं, वही समुदाय जिसने सबसे पहले भगवान जगन्नाथ की उपासना शुरू की थी। इस गुप्त सेवा को कहा जाता है गुप्त शबर सेवा। इस दौरान सामान्य पुजारी, यहाँ तक कि मंदिर के बड़े अधिकारी भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। मंदिर के भीतर भगवान के स्थान पर पट्टचित्र चित्रों की पूजा होती है। ये हाथ से बनाए गए विशेष चित्र होते हैं, 5.5 फुट लंबे। इनमें भगवान जगन्नाथ को नारायण के रूप में, बलभद्र को शिव के रूप में और सुभद्रा को आदि शक्ति के रूप में दर्शाया जाता है। सोचिए, भगवान साक्षात नहीं है, फिर भी श्रद्धा कम नहीं होती। भक्त उनके चित्र को उतनी ही श्रद्धा से पूजते हैं जितनी मूर्ति को। हाँ, मंदिर की परंपरा के अनुसार इस अवधि में भगवान को औषधीय आहार दिया जाता है।
उन्हें सामान्य महाप्रसाद नहीं चढ़ाया जाता। इसके स्थान पर जड़ी बूटियों से तैयार विशेष पेय, हल्का भोजन और आयुर्वेदिक गुणों वाले प्रसाद अर्पित किए जाते हैं। परंपराओं में दशमूल, अदरक, काली मिर्च, पीपली, तुलसी, इलायची, लौंग और अन्य औषधीय द्रव्यों से बने विशेष उपचारों का उल्लेख मिलता है। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है दशमूल काढ़ा। आयुर्वेद में 10 जड़ों से बना यह काढ़ा ज्वर और कमजोरी दूर करने के लिए जाना जाता है और यही भगवान को भी अर्पित किया जाता है। मंदिर का एक मुख्य वैद्य भी होता है जो परंपरा अनुसार भगवान की देखभाल करता है। इनका उद्देश्य भगवान की दिव्य आरोग्यता का प्रतीकात्मक उत्सव मनाना है। जगन्नाथ उपासना की परंपरा स्कंद पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य, मदलापांजी और श्री मंदिर की प्राचीन सेवा परंपराओं में विकसित हुई है। मदलापांजी क्या है? ये 12वीं शताब्दी से चला आ रहा मंदिर का ऐतिहासिक अभिलेख है। इसमें मंदिर की हर परंपरा, हर घटना बारीकी से दर्ज की गई है। इसी अभिलेख से पता चलता है कि राजा इंद्रद्युम्न, जिन्होंने यह भव्य मंदिर बनवाया था, उन्होंने ही प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा के समय पहला महाअभिषेक करवाया था। अंसर की विस्तृत विधियां मुख्य रूप से मंदिर की सेवायत परंपरा में संरक्षित हैं, जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी आज तक चली आ रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे, वे भी अंसर के दौरान विरह की पीड़ा सहन नहीं कर पाते थे। वे पुरी से 25 किलोमीटर दूर अलारनाथ मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करते थे। आज भी अंसर के दिनों में हजारों भक्त अलारनाथ मंदिर जाते हैं, जहां भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन होते हैं। लगभग 15 दिनों के विश्राम के बाद भगवान नव यौवन दर्शन देते हैं। मान्यता है कि अब वे पूर्णतः स्वस्थ हो चुके हैं। उनका नया तेजस्वी स्वरूप रथ यात्रा से ठीक पहले भक्तों को दिखाई देता है। सोचिए उस पल को, 15 दिनों के विरह के बाद जब पर्दा हटता है और भगवान का नया चमकदार रूप सामने आता है, तो पूरी शहर एक साथ हर्षोल्लास में डूब जाता है। इसके बाद पूरा विश्व जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का साक्षी बनता है। जगन्नाथ केवल एक देवता नहीं हैं, वे जीवंत ईश्वर हैं। वे अपने भक्तों के सुख दुख में सहभागी बनते हैं, स्नान करते हैं, विश्राम करते हैं, अस्वस्थ होते हैं और फिर नव यौवन के साथ अपने भक्तों के बीच लौट आते हैं। यही कारण है कि जगन्नाथ संस्कृति सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि भगवान और भक्त के बीच जीवंत प्रेम का उत्सव है। भगवान जगन्नाथ का ये रहस्य यही खत्म नहीं होता। हमारे पूरी कहानी वाले वीडियो में जानिए हर 12 से 19 साल में होने वाला नवकलेवर और उस मूर्ति के भीतर की वो चीज जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, ब्रह्म पदार्थ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय जगन्नाथ। अगर आपको सनातन धर्म के ऐसे ही रहस्यों की गहराई से जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय जगन्नाथ। अगली बार हम जानेंगे रथ यात्रा के 3 रथों का रहस्य। जय जगन्नाथ।